आगे उन्होंने ये लिख दिया, द मेन क्वेश्चन हियर इज कि अगर वो पर्सन का कोई लिंक नहीं था फिर भी मैंने उसको पार्टनरशिप में क्यों रखा विदाउट हैविंग एनी बेनिफिट। आगे लिखा है उन्होंने, हो सकता है कि उस पर्सन की किसी भी तरीके से फर्म के साथ कोई पर्सनल अटैचमेंट हो, और वो अटैचमेंट कैसी हो सकती है उन्होंने एग्जाम्पल में क्लियर कर दिया है। ठीक है, कोई भी जैसे फादर है वो अपनी सन की शॉप में काम कर सकता है या फर्म में उनकी हेल्प करा सकता है, तो ये रीज़न हो सकता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है आपका पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट। अब यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि ऐसा पार्टनर जो बता रहा है कि वो ABC फर्म या फॉर एग्जांपल कि वो रिलायंस कंपनी का पार्टनर है और आपने मान लिया, पर एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं था। ठीक है, एक और एग्जांपल, मतलब सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि मैं रिलायंस का, अब आपको बता रही हूँ कि मैं रिलायंस कंपनी की एजेंट हूँ और उसके बेसिस के ऊपर मैं आप लोगों को कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ें या कोई सर्विसेज दे रही हूँ और आप लोगों ने ख़रीद ली और आप लोगों ने मान लिया कि मैं उस कंपनी की एजेंट हूँ। कल को कोई फ्रॉड होता है, ठीक है, मैं आपका पैसा लेके भाग जाऊँ, तो उस केस में आप लोग मेरे पे केस कर सकते हो। ठीक है, पर इसके लिए आप लोग कंपनी को क्लेम नहीं कर सकते। कंपनी को क्या पता था कि उनके नाम के ऊपर कौन सा बंदा कौन सी चीज़ें बेच रहा है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कल को कंपनी के नाम के ऊपर मैं लोगों से फ्रॉड करूं तो लोग मुझे क्लेम करेंगे, ठीक है, मेरे से क्लेम मांगेंगे या ठीक है मुझे जो है स्यू करेंगे, मेरे पे केस कर सकते हैं। पर मेरी वजह से, क्योंकि मैंने रिलायंस कंपनी का नाम लेके ये सारा काम करा है, इसकी वजह से रिलायंस कंपनी किसी भी तरीके से नहीं फंसेगी, क्योंकि उनको थोड़ी ना पता है कि उनके नाम के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है। अब इसको कहते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट। सिर्फ मेरे वर्ड्स, मेरे कहने पे आपने यकीन कर लिया, मुझे मान लिया कि मैं पार्टनर हूँ पर मैं पार्टनर नहीं थी, ये वो पार्टनर है। फर्स्ट लाइन में ही उन्होंने क्लियर करा है कि इसका पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म के साथ किसी भी तरीके से कोई रिलेशन नहीं है, बट हिज वर्ड्स और कंडक्ट हाईलाइट हिम एज ए पार्टनर। पर उसका कंडक्ट, वो जैसे काम करता है या अपने वर्ड से, क्योंकि मैंने आपको बोला है तो उसकी वजह से वो अपने आप को क्या बता रहा है कि वो क्या है, पार्टनर है। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये आती है, जो मैंने आपको नेक्स्ट एग्जांपल क्लियर करी कि आपने मेरे पे यकीन करके मुझे लोन दिया है तो उसके लिए कौन लायबल है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आप लोग यकीन करके मुझे पार्टनर मान के मुझे आप लोगों ने लोन दिया है तो मैं आपको लोन प्रीपे करूँगी। इसकी वजह से फर्म जिसके नाम के ऊपर बेचा गया है उसका कोई लिंक नहीं है। आगे लाइन में क्लियर करा है, पढ़ते हैं। It is important to bring out that if any party provides a loan to the firm, आप लोगों ने तो रिलायंस कंपनी को लोन दिया ना मेरे पे यकीन करके, बिकॉज ऑफ इज सच कंडक्ट, क्योंकि मैंने आपको बोला था, देन ही विल नॉट बी लाइबल, सॉरी, देन ही विल बी लाइबल, तो वो लाइबल होएगा टू डिस्चार्ज डेट इन द सेम मैनर्स। तो कहते वो लाइबल होएगा, वो पर्सन जिसने आपको झूठ बोला वो लाइबल होएगा डेट को पे ऑफ करने के लिए। आगे क्लियर करा है उन्होंने, लेटर ऑन सच अ पार्टनर कैन नॉट डिनाई द ट्रूथ, वो मना नहीं कर सकता कि वो उसने पार्टनर नहीं बोला था। अगर उसने आपको बोला, आपने यकीन करा और उनको लोन दिया तो वो लाइबल है। ठीक है, और फर्म इसके लिए लाइबल नहीं है। अब समझ में आया हम लोग इनको क्यों पढ़ रहे हैं नॉट फुल फ्लैश पार्टनर्स, क्योंकि ये पार्टनर्स है ही नहीं। यहाँ पे भी ये पार्टनर नहीं था, ठीक है, और यहाँ पे भी ये पार्टनर नहीं है। बस आपको दिखाया जा रहा है कि ये पार्टनर्स हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से ये फर्म में काम कर रहे हैं। और ये तो काम नहीं कर रहा था, जस्ट अपने कंडक्ट से बता रहे थे आपको। अब आता है लिमिटेड पार्टनर। आपने ध्यान दिया होगा, हमने पार्टनरशिप फर्म में और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में अब तक जितने पॉइंट्स पढ़े हैं हमने यही पढ़ा है कि इनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। फर्स्ट फीचर हम ऐसा पढ़ रहे हैं जिसमें उन्होंने लिख दिया कि पार्टनर की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब तो आपको समझ में आता है कि कल को कोई उधार था, फर्म में प्रॉफिट नहीं था, पे नहीं कर पाए तो पर्सनल प्रॉपर्टी बेच दी। ठीक है, आपने ही पे करना है, जैसे मर्जी पे करो। अब यहाँ पे आ गया लिमिटेड पार्टनर, तो इसका मतलब ये है कि जितने का मैंने उधार लिया है मैं उतने का पैसा पे करूँगी, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं होएगी। इसका मतलब ये फीचर जिस पार्टनर में होएगा उस पार्टनर को हम बोलेंगे लिमिटेड पार्टनर। अ पर्सन हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस।
जितना पैसा मैंने लगाया है, 10 रुपये लगाए हैं तो 10 के लिए मैं लाइबल हूँ। 10 रुपये उधार दिए हैं तो 10 रुपये ही मैं पे ऑफ करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं पे ऑफ करूँगी, मैं 11 रुपये नहीं दूँगी। जबकि अनलिमिटेड वाले हैं, उनको पता ही नहीं उन्होंने कितना देना है, क्योंकि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बीच में आती है। अब यहाँ पे क्या है, जितनी इन्वेस्टमेंट मैंने बिजनेस में करी है, जितनी कैपिटल मैंने बिजनेस में लगाई है, जितना पैसा बिजनेस में लगाया है, सिर्फ उतने अमाउंट के लिए मैं लाइबल हूँ। इन अदर वर्ड्स, इफ़ अ फर्म फेसिस एनी लॉस, अब आगे वही बात कि अगर फर्म ने किसी भी तरीके से कोई लॉस फ्यूचर में फेस करा, देन ही इज़ लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वेस्टेड मनी। तो वो कितने अमाउंट के लिए लाइबल है, जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट करा था। यहाँ पे हमने वही पढ़ा था कि कल को मान लो फर्म बंद हो रही है, ठीक है, डेजोलूट हो रही है, ख़त्म हो रही है फर्म, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा। तो भाई जितना जितना हमने लोगों से उधार लिया है, बैंक से लोन लिया है, सारा रीपे करना पड़ेगा। मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने जितना पैसा लगाया है, 100, 200, 300, 1000, 10 लाख, मैं उतना पैसा दूंगी। उसके बाद अगर मेरे पास पैसा है, ठीक है, नहीं है तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी बीच में नहीं जाएगी, बट यहाँ पे जाएगी आपकी। ठीक है जी। सो ही हैज़ नो राइट टू टेक पार्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। तो उसके पास कोई राइट भी नहीं है, अगर वो पार्टनर लिमिटेड है ना, कि अगर उसकी लायबिलिटी भी हम बोल रहे हैं कि लिमिटेड है, वो इतना ही पैसा लगाएगा, इतने का ही उधार चुकाएगा, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सच अ पार्टनरशिप मस्ट हैव एटलीस्ट वन पार्टनर हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब बात ये समझने वाली है जो लास्ट में लिखी है, पहले तो समझ में आ गया कि लिमिटेड लैब पार्टनर कौन सा है, जिसकी लायबिलिटी उतनी है जितना उसने पैसा लगाया, इससे ज़्यादा पैसा वो नहीं देगा। तो कहते अगर कोई ऐसी पार्टनरशिप फर्म है, फॉर एग्जांपल उसमें 4 पार्टनर्स हैं, उनमें से 3 पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, मैं अगर बात करूँ उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड, तो एटलीस्ट एक पार्टनर ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी क्या हो, अनलिमिटेड। रीज़न समझाते हैं इसका क्या है। अगर सारी पार्टनरशिप फर्म में चारों के चारों पार्टनर्स लिमिटेड लायबिलिटी वाले हों, इसका मतलब कल को मान लो उधार हो गया, ठीक है, लॉस हमारा यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा है ज़्यादा हो गया, तो सारे लोग तो ये बोलेंगे ना हम लिमिटेड लायबिलिटी वाले हैं, हम नहीं पैसा पे करते, तो लोगों का पैसा कौन चुकाएगा। इसलिए उन्होंने बोला है कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है उसमें 3 पार्टनर्स सारे लिमिटेड है, वो बोल रहे हैं कि हमने तो भाई इतना ही पैसा पे करना है, 5 लाख, इससे ज़्यादा हम नहीं पे करेंगे, तो पैसा कौन चुकाएगा, वो एक पार्टनर जिसकी लायबिलिटी क्या होएगी, अनलिमिटेड। तो चाहे आपकी फर्म है उसमें हो सकता है कि चारों के चारों अनलिमिटेड हों, पर अगर लिमिटेड ज़्यादा है तो एक ऐसा पार्टनर ज़रूर होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी क्या होएगी, अनलिमिटेड। ठीक है जी, यहाँ तक आपका ये चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट करी है। सॉरी, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, इसका लिमिटेड पार्टनर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर कौन होता है, माइनर जिसकी एज 18 ईयर से कम है। पहली बात तो ये पॉइंट बाद में पढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को जिन्होंने फीचर्स नहीं पढ़े होंगे तो उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि माइनर पार्टनर का कंसेप्ट क्या है। माइनर पार्टनर, पहली बात तो ये, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, क्योंकि वो छोटा है, उसकी इतनी समझ तो है ही नहीं, तो वो डिसीजन मेकिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा फीचर था लायबिलिटी का, तो उसकी लायबिलिटी भी क्या होएगी, होएगी तो लिमिटेड होएगी, अदरवाइज अनलिमिटेड लायबिलिटी उसकी नहीं है, तो दूसरा फीचर भी गया। तीसरा फीचर है उसका प्रॉफिट एंड लॉस का, वो हमेशा प्रॉफिट लेगा, लॉस नहीं लेगा। क्या उसने डिसीजन लिए थे, नहीं, हमने बोला था ना कि माइनर जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर मैंने कोई डिसीजन लिया ही नहीं तो उसकी वजह से अगर लॉस होता है तो मैं लॉस क्यों लूँ। ठीक है जी, क्योंकि वो छोटा है, उसकी तो उसका कोई मतलब नुकसान नहीं है, या उसका वो किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। तो अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कल को लॉस होएगा तो वो लॉस नहीं लेगा, पर वो प्रॉफिट लेगा, डेफिनेटली लेगा, क्योंकि इसलिए तो आप लोगों ने उसको एडमिट करा है। ठीक है जी, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, माइनर वो है जो 18 ईयर से बिलो है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसकी लायबिलिटी होएगी तो लिमिटेड, नहीं तो वो भी नहीं है, अनलिमिटेड तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट वन, वो प्रॉफिट लेगा, लॉस कभी भी नहीं लेगा। अब पढ़ते हैं, एनी पर्सन लैकिंग द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बिकम अ पार्टनर।
ठीक है, पहली बात कि लैकिंग है कैपेसिटी, ये उन बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने जूम क्लास पहले लगाई हुई है कि लैकिंग ऑफ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो पार्टनर्स होते हैं जिनमें कैपेसिटी है, जिनके साथ आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कौन से ऐसे बंदे हैं जो कैपेबल नहीं होते, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस चल रहा है, जो बैंकरप्ट हो चुका है, हम इनके साथ कभी भी जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, अब दोबारा से ये लाइन पढ़ रही हूँ, एनी पर्सन लैकिंग द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जिसमें कैपेसिटी नहीं है, जो अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, जिसका दिवालिया निकल चुका है, जिसके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहे हैं, तो वो कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। ऑन दिस बेसिस अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर। तो कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक बंदा आता है माइनर भी, कि माइनर छोटे बच्चे के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो कहते हैं इसी के बीच में हम माइनर को भी डालते हैं। बट आगे स्टेटमेंट चेंज कर दी उन्होंने बट लगा के, अकॉर्डिंग टू अ प्रोविजन इन दिस इंडियन सेक्शन पार्टनरशिप एक्ट 1932 माइनर कैन बी पार्टनर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। गलती से भी लॉस मत लिख देना। मैंने आपको पहले भी जब अभी इसका बता रही थी माइनर का, तो मैंने एक चीज़ क्लियर करी थी कि माइनर पार्टनर हो सकता है इन प्रॉफिट, वो लॉस में नहीं पार्टनर बनेगा क्योंकि उसका कोई भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, सो आगे लिख दिया है, इफ़ ऑल अदर पार्टनर्स गिव देयर कंसेंट, कि सारे जो पार्टनर्स हैं वो अपनी हम बोल दें कि कंसेंट दे दें, अपनी मंजूरी दे दें, तो वो पार्टनर बन सकता है। It should be kept in mind that minor has no share in the losses of the firm। ठीक है, और उसकी लाइबिलिटी भी क्या है, लिमिटेड। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। और मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लॉसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चलो आगे करते हैं, पार्टनर्स इन दी प्रॉफिट ओनली। हमने पहले बात करी ऐसा पार्टनर जिसकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, तो हमने ये भी चीज़ कर ली कि अगर लाइबिलिटी लिमिटेड है भी, वो पार्टनरशिप में मैनेजमेंट में कभी भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो कभी डिसीजन मेकिंग में नहीं आएगा। अब ऐसा पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट में ही है, मतलब इसको सिर्फ प्रॉफिट ही मिलने हैं, अभी शायद हमने इसका भी यही पढ़ा था, ये भी बंदा ऐसा है जिसको क्या मिलने वाले हैं, प्रॉफिट, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम में ही इसी को ही एक्सप्लेन कर दिया। सच अ टाइप ऑफ पार्टनर इज डिफरेंट फ्रॉम अ माइनर पार्टनर, कि ये पार्टनर जो है, हम माइनर को एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे कि पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, कि माइनर भी ऐसा बंदा है जिसको हम सिर्फ प्रॉफिट देते हैं, तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे उन्होंने लिख दिया कि ये पार्टनर माइनर से भी डिफरेंट है, तो ये कौन सा पार्टनर है, आगे पढ़ते हैं। ही ओनली शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, अगर प्रॉफिट होएगा तो ये सिर्फ वो लेगा, लॉसेस नहीं लेने वाला। पर उसकी लायबिलिटी फिर मैंने क्या रख दी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अगर मैं ये माइनर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ तो माइनर की लायबिलिटी क्या है, फिर लिमिटेड है। ठीक है, तो ये फीचर्स अगर आप यहाँ पे माइनर एक्सप्लेन करना चाहते हो देन यू कैन एक्सप्लेन, बट विद एक्सेप्शन कि भाई माइनर की लायबिलिटी क्या होएगी, लिमिटेड होएगी, बट यहाँ पे जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होएगी, अनलिमिटेड। Such partner has no right to take part in administration of the firm। बाकी फीचर इसका भी सेम है कि वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो हम लोगों ने डिस्कशन करी है अभी फुल फ्लेज और नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स की, मेक श्योर ये आप लोगों का 4 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसका डिफरेंस भी आप लोगों को आ सकता है कि जो है फुल फ्लेज पार्टनर्स कौन से होते हैं, नॉट फुल फ्लेज पार्टनर कौन से होते हैं। सो जब भी आप उनका, जैसे हम टी टेबल बनाते हैं तो एक हम कॉलम बनाते हैं बेसिस का, तो बेसिस में वो 4 चीज़ें जो मैंने आपको बोली हैं, कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरीथिंग, ये चीज़ें आप लोग वो 4 चीज़ें भी एक्सप्लेन कर दोगे तो आप लोगों का 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट जो है वो डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो है माइनर एज ए पार्टनर इन नेक्स्ट स्लाइड।